Hello everyone, myself Ramvilas Singh and I am mechanical engineer and currently working as a lecturer in mechanical engineering department from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट एमई 304 के अंदर सीएनसी एंड ऑटोमेशन में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका दैट इज़ इंट्रोडक्शन, उसके अंदर देखने वाले हैं सीएनसी मशीन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल एनसी मशीन की, कि जो एनसी मशीन जो शुरुआती दौर में काम आ रही थी उसमें क्या क्या कमियाँ रह गई थी और क्यों हमें सीएनसी मशीन जो है डेवलप हमने की यहाँ पर। तो कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। जैसे कि पहला आपके पास पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक। ओके, तो चूँकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रोग्राम तैयार करके और उसको हम जो है पंच टेप तैयार कर रहे थे प्रोग्राम के अनुसार, तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो सकती थी। और पंच टेप तैयार करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, टेप रीडर में इंसर्ट कराते हैं ताकि टेप रीडर क्या करे, पंच टेप को पढ़ ले और एमसीयू में प्रोग्राम को सेव कर ले। तो टेप रीडर से भी मिस्टेक यहाँ पर कुछ हो सकती है। इसका मतलब फाइनली क्या होता है कि पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक यहाँ पर जो है होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, सेकंड आपके पास जो है वो है पंच टेप। कि पंच टेप चूँकि प्लास्टिक मटेरियल का बना होता था या फिर जो है पेपर का बना होता था, तो ये क्या होते हैं दोनों ही, ये जो है फ्रेजाइल नेचर का है और यहाँ पर वियर एंड टीयर यहाँ पर पंच टेप में हो सकता है ना। तो यार इसका मतलब ये है कि पंच टेप को हम अधिकतर बार उपयोग में नहीं ले सकते, बार बार काम में नहीं ले सकते और ये जो है अनरिलायबल हो जाता है। वियर एंड टीयर होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, पंच टेप बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये भी एक नुकसान है कि आपको कुछ बार उपयोग करने के बाद आपको जो है नया पंच टेप तैयार करना होता है, क्योंकि वो वेयर एंड टीयर हो चुका होता है पंच टेप में। नेक्स्ट है टेप रीडर। तो टेप रीडर एक ऐसा कंपोनेंट था एनसी मशीन का जो बहुत ही कम रिलायबल है, यानी कि वो कब खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ओके, सो लेस रिलायबल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एनसी सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि जब भी एनसी मशीन आपकी ब्रेकडाउन होगी तो जो मेंटेनेंस का जो ऑपरेटर होगा, जो स्टाफ होगा, वो सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सबसे पहले वो टैप रीडर को ही चेक करेंगे, बिकॉज टैप रीडर इज लिस्ट रिलायबल कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन। सबसे पहले वही ख़राब हो सकता है, तो उसको जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या कमियाँ पाई गई कि कंट्रोलर जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर नहीं कर पा रहा था एनसी मशीन के अंदर, जैसा कि सर्कुलर इंटरपोलेशन यहाँ पर नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए जो है सीएनसी मशीन जो है कर पाती है इसको, सर्कुलर इंटरपोलेशन का फीचर है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। बात करें हम नॉन ऑप्टिमल स्पीड एंड स्पीड। नंबर 5 लिमिटेशन क्या है इसकी, कि स्पीड एंड फीड को हम ऑप्टिमल वे से सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर पंच टेप का उपयोग कर रहे हैं, तो जो भी स्पीड फीड है उसको हमने पंच टेप में पहले ही शो कर रखा है होल के थ्रू, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोग्राम कंप्यूटर में से हो तो उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं और जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब भी जो है आप उसको जो है ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, और ये जो स्पीड और फीड था उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर जो है ऑप्टिमल स्पीड एंड फीड आप जो है नहीं रख सकते हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा नुकसान हो जो है नुकसान होता है। नेक्स्ट है नंबर 6 इज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कंप्यूटर फीचर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सेव नहीं रहती है और ना ही जो है एनालिसिस करने के लिए आपको जो है डाटा मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पीस काउंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आप नहीं जान सकते हैं एनसी मशीन की सहायता से, कंप्यूटर न होने की वजह से। तो ये कुछ जो है 6 लिमिटेशंस हैं जिसको कि एनसी मशीन में यहाँ पर दूर किया गया। यहाँ पर हम देखें सीएनसी मशीन के बारे में, तो ये आपके पास कोई सिंपल सा मशीन टूल है। ओके, मशीन टूल, इसमें अगर हम ऐड करें एमसीयू फीचर को, तो अब ये क्या बन गया है, एनसी मशीन बन गया है। लेकिन अगर इसमें अगर हम कंप्यूटर को और ऐड कर दें, अगर हमने कंप्यूटर को और ऐड कर दिया तो अब ये बन चुका है कंप्लीट सीएनसी मशीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है सीएनसी मशीन का, इसमें जो है इतने सारे कंपोनेंट ऐड होते हैं यहाँ पर। सीएनसी मशीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन बाय सीएनसी। सीएनसी का जो सीधा सा मतलब ये है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीएनसी मशीन के अंदर मशीन टूल होता है और मशीन टूल में अगर आप सीएनसी इक्विपमेंट अटैच कर दें तो बन जाएगा आपके पास सीएनसी मशीन।
या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मशीन टूल और एनसी फीचर अगर हमने ऐड किया, मशीन टूल में अगर एनसी फीचर ऐड किया तो ये बन गया आपके पास एनसी मशीन। और अगर इस एनसी मशीन में अगर आप कंप्यूटर का फीचर और ऐड कर दें, इट मीन्स मशीन टूल और एनसी मिलने से बन गया आपके पास एनसी मशीन। और इस एनसी मशीन में अगर आप कंप्यूटर का फीचर और ऐड कर दें तो ये हो गया कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, दैट इज सीएनसी मशीन। तो यहाँ पर क्या होता है सीएनसी मशीन में कि जितने भी एनसी फंक्शन जो होंगे यहाँ पर किसके द्वारा होंगे, डेडिकेटेड कंप्यूटर, यानी कि एक जो है डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर सारे फंक्शन यहाँ पर करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। कंप्लीट पार्ट प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट इज इनपुटेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑपरेशन इज फेड टू मशीन टूल, दैट इज मोटर। तो देखिए यहाँ पर जितने भी जो भी आपको प्रोडक्ट आपको तैयार करना, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्ट प्रोग्राम है, उस पार्ट प्रोग्राम को हमें क्या करना होता है, इनपुट करना होता है सिंपली कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, तो प्रोग्राम को इनपुट करना और स्टोर करना, ये दोनों ही फंक्शन कौन करता है यहाँ पर, कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर की मेमोरी करती है। यानी कि हम कीबोर्ड से एंटर कर देंगे और यहाँ पर प्रोग्राम सेव कहाँ हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। जबकि एनसी मशीन जो थी, जो पुरानी एनसी मशीनें थी, उनमें क्या करना पड़ रहा था, उसमें आपको जो है पंच टेप तैयार करना पड़ रहा था और उस पंच टेप को आपको एमसीयू मशीन, जो एमसीयू होता है उसके अंदर आपको फीड करना पड़ रहा था। टेप रीडर उसको रीड करता था और देन प्रोग्राम को सेव करना होता था बफर स्टोरेज में। तो ये कुछ प्रक्रिया होती थी एनसी मशीन में। बट इन द केस ऑफ सीएनसी मशीन में एक यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन थे वो सारे फंक्शन यहाँ पे कौन कर लेता है, कंप्यूटर कर लेता है। प्रोग्राम एंटर करने से लेकर के, सेव करने से लेकर के, जो भी कमांड देने तक है, सारे फंक्शन कंप्यूटर यहाँ पर कर लेता है। ओके, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोग्राम के रूप में आपने जो सेव की है, ओके, इसको क्या किया जाता है, अगेन इसको मशीन टूल को भेजा जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम के थ्रू एंटर की गई है उसको मशीन टूल की ओर भेजा जाता है, यानी कि मोटर में भेजा जाता है, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू भेजा जाता है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर इनपुट टू मोटर्स दैट रन द मशीन। देखिए यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आप एंटर कर चुके हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस पार्ट प्रोग्राम के अनुसार क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा और किसको भेजेगा, वो भेजेगा मशीन में किसको, मोटर को। यानी कि मशीन में जितने भी मोटर लगी हैं, जितने भी स्लाइड्स आपके पास हैं, लीड स्क्रू है, उस पर जो मोटर अटैच्ड है, तो इन मोटर्स पे ये सिग्नल भेजे जाएंगे ताकि अपना फंक्शन जो है वो जो है स्टार्ट हो सके और यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ओके, ये देखिए बहुत ही जो है सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया गया है कि अगर आपके पास कोई मशीन टूल है, मशीन टूल में अगर मैं सीएनसी फीचर ऐड कर दूं तो वो बन गया आपके पास सीएनसी मशीन टूल। अगर आपके पास ये कोई मिलिंग मशीन है और मिलिंग मशीन में अगर आपने सीएनसी का फीचर ऐड कर दिया, ओके, तो वो बन जाता है अब सीएनसी मिलिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन, कि सीएनसी मशीन के जो है फीचर्स क्या क्या हैं। सो लेट वी डिस्कस वन बाय वन। पहला है पार्ट प्रोग्राम कैन बी इनपुट टू कंट्रोल यूनिट थ्रू कीबोर्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आसानी से कीबोर्ड के साथ हम पार्ट प्रोग्राम को एंटर करके सेव कर लेते हैं। ओके, लेकिन एनसी मशीन में क्या करना पड़ता था कि एनसी मशीन में पंच टेप तैयार करना पड़ता था और उस पंच टेप को एमसीयू में एंटर कराना पड़ता था टेप रीडर की सहायता से। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम पेपर पे लिखना है, आपको मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको आपको सिंपली कीबोर्ड की सहायता से एंटर कर देना है और प्रोग्राम यहाँ पर सेव हो जाएगा, एक अपने निश्चित लोकेशन पे फाइल में जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम वंस एंटर्ड इनटू कंप्यूटर मेमोरी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक बार आपने प्रोग्राम सेव कर लिया है तो उसको आप अगेन एंड अगेन कितनी ही बार आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। आप क्या करना है, आपको फोल्डर में जाना है और जो निर्धारित फाइल है उसको ओपन करना, उसको रन करा देना है सिंपली। तो इस प्रकार से आप अगेन एंड अगेन उसको यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनपुट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ग्रेट एक्सटेंट बाय इन्वॉल्विंग सब प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर रिपीटेटिव मशीनिंग सीक्वेंस।
तो देखिए यहाँ पर एक फ़ायदा क्या होगा कि कंप्यूटर के आ जाने से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं एनसी मशीन में। एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब यहाँ पर सब प्रोग्राम का एक फ़ीचर है, यहाँ पर सब प्रोग्राम एक स्पेशल फीचर्स है सीएनसी मशीन में। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए आपको ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग होल्स ऑन अ पिच सर्कल। एक पिच सर्कल होता है जिसके अलोंग आपको जो है 12 या फिर जो है 20 आपको होल बनाने होते हैं सेम साइज के, ठीक है। तो अगर आप उसको पार्ट प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं, पार्ट प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी 4-5 स्टेप है होल बनाने के, उसको आपको 20 बार रिपीट करना पड़ेगा। उन 5 स्टेप को आपको 20 टाइम्स रिपीट करना होगा, 20 टाइम्स लिखना होगा आपको अपने पार्ट प्रोग्राम के अंदर। लेकिन जो ये सब प्रोग्राम हो, क्या कहता है कि आप अलग से छोटा सा प्रोग्राम लिख लो होल बनाने का। ये जो 4-5 जो लाइनें हैं होल बनाने की, जो 4-5 इंस्ट्रक्शन है लाइनें होल बनाने की, उसको आप अलग से छोटा सा प्रोग्राम बना लो, ओके। और जब भी आपको होल बनाना होगा तो उस प्रोग्राम को हम कॉल कर लेंगे, उस प्रोग्राम को हम जो है रिवोक कर लेंगे मेन प्रोग्राम में। तो ये एक जो फीचर ऐड हो गया सीएनसी मशीन के आने से, है ना, सीएनसी फीचर आने से। और देख लेते हैं, सीएनसी मशीन हैव फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग द पार्ट प्रोग्राम विदाउट एक्चुअली रनिंग इट ऑन मशीन टूल। वी कैन सी टूल मूवमेंट, फाइनल ऑब्टेनिंग शेप ऑफ जॉब ऑन मॉनिटर डिस्प्ले विदाउट एक्चुअल प्रोसेसिंग। एक और फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है कि सीएनसी मशीन में जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर अब आ चुका है, तो यहाँ पर हम बिना कोई प्रोसेस किए हुए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है, टूल की मूवमेंट किस प्रकार से रहेगी, और कटिंग करने के बाद ओके, यानी कि फाइनली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो शेप मिलेगा जॉब का, वो हमें कैसा मिलेगा, तो हम जो है मॉनिटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं बिना इसको एक्चुअल मशीनिंग स्टार्ट किए बिना ही हम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं मॉनिटर जो है मॉनिटर डिस्प्ले पे। तो ये जो है सबसे बड़ा एक फीचर आ गया कि आप बिना मशीनिंग स्टार्ट किए आप जो है सब चीज़ देख सकते हैं, टूल की मूवमेंट कैसे होगी, लास्ट में आपको जो है प्रोडक्ट कैसा बनकर तैयार मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आपने क्या किया, आपने जो है चेक कर लिया कि सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद आप उसको रन करा देंगे एंड फाइनली वी गॉट द फिनिश्ड ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट फीचर आपके पास, सीएनसी कंट्रोल यूनिट अलाउज कंपनसेशन फॉर एनी चेंज इन डायमेंशनल ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल की प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर कंपनसेशन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है सीएनसी मशीन में। यानी कि अलग अलग टूल होगा तो अलग अलग उसकी प्रोफाइल होगी, लेंथ कुछ अलग अलग होगी, ओके। तो उससे अगर आपको काम, अगर उस टूल को अगर आपको काम में लेना है तो आपको जो है कंपनसेशन यहाँ पे देना होता है, कंपनसेशन देना होता है। रेडियल टूल हो गया या फिर जो है लेंथ में आपको जो है कंपनसेशन देना है, तो ये भी यहाँ पर सीएनसी में पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है, विथ सीएनसी कंट्रोल सिस्टम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन मशीन यूटिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर मशीनिंग के अलावा भी कई सारे जो है बेनिफिट यहाँ पर होते हैं सीएनसी मशीन यूज करने के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर है और कंप्यूटर होने की वजह से यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस, यानी कितने कंपोनेंट बनाए गए हैं, टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो ये कुछ जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती हैं और भी कई सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वो हमें कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं और उस इन्फॉर्मेशन से जो मैनेजमेंट है वो एनालिसिस कर सकता है और फाइनली हम यहाँ पर मशीन का यूटिलाइजेशन हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि मशीनिंग के अलावा भी जो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या करेगा, बहुत सारा डाटा अपने अंदर जो है सेव करेगा, एनालिसिस करके रखेगा और इस प्रकार से ये भी एक जो है बेनिफिट होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं सीएनसी मशीन के जो हमें यहाँ पर देखने होते हैं। अब अगर हम बात करें स्केच डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन, तो ये सिंपल सा जो स्केच डायग्राम है, इसमें देखिए क्या है। पहला है इनपुट डिवाइस हो गया आपका कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, बटन्स को प्रेस करके आप प्रोग्राम को फीड कर देंगे किसके अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। और ये आपके पास जो है मशीन कंट्रोल यूनिट है जो आपके पास कंप्यूटर ही होता है। इसमें आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। फर्स्ट वन होगा आपके पास फर्स्ट वन इज डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोग्राम को कोडेड फॉर्म में रिसीव करता है, ओके, और उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है डाटास के अंदर, ठीक है। और ये डाटा किसको भेजे जाते हैं, और ये जो डाटा वो भेजे जाते हैं कंट्रोल लूप यूनिट को, या जिसका शॉर्ट में नाम है CLU, कंट्रोल लूप यूनिट को डाटा भेजे जाते हैं।
और ये जो डाटा है, डाटा के हिसाब से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, और सिग्नल जनरेट करने के बाद ये जो सिग्नल किसको भेजता है, ये भेजता है आपके पास मशीन टूल को। ओके, तो देयर इज अ सिंपल प्रोसेस। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फीचर वो क्या था, डिस्प्ले यूनिट का, कि यहाँ पर आप एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट किए बिना ही आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली है, टूल मूवमेंट किस प्रकार से रहेगी, फाइनली आपको ऑब्जेक्ट कैसा मिले, आपको जो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये था एमसीयू के अंदर इनपुट डिवाइस हो गया, और दो इसके अंदर सब यूनिट हो गए। पहला तो डीपीयू डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, डीपीयू डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा हो गया कंट्रोल लूप यूनिट, सीएलयू जिसको बोला जाता है। अब सीएलयू से क्या हो गया, सीएलयू ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पास जाएंगे यहाँ पर किसके अंदर, ये जाएंगे आपके पास इस मशीन टूल में जाएंगे। ओके, इस मशीन टूल में ये सिग्नल भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं दो प्रकार, एक तो मोशन से रिलेटेड, ओके, कि टूल को मोशन करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है, कहाँ तक करनी है, और कितनी स्पीड से करनी है। दूसरा होता है मिसलेनियस फंक्शन के लिए यहाँ पर डाटा भेजे जाते हैं, जैसे कि कूलेंट ऑफ करना है, ऑन करना है, ओके, स्पिंडल को ऑन करना है, ऑफ करना है। तो ये कुछ जो है मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं, इसके लिए भी डाटा भेजे जाते हैं। ओके, तो अब ये जो डाटा भेजे गए हैं, जो मोशन डाटा भेजे गए हैं, ठीक है, ये भेजे जाएंगे ड्राइविंग सिस्टम को, यानी कि जो मोटर लगी हुई है मशीन टूल के अंदर उसमें भेजे जाएंगे, और सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये मोटर जो है सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है घूमेगा, और मोटर के घूमने से क्या होगा, जो स्लाइड है, जो टेबल है, जो वर्क टेबल है, वो आगे पीछे दाएं बाएं मूव करेगी, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट जो है किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मिसलेनियस फंक्शन इसके अकॉर्डिंग जो है मशीन काम करेगी, और ये जो ड्राइविंग सिस्टम को जो सिग्नल मिले हैं इस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये यहाँ पर जो है टेबल वर्क करेगा, टूल मूव करेगा। ओके, और फाइनली ये जो मशीन है, मशीन के अंदर हमने जो है फीडबैक डिवाइस लगा रखी है। क्या लगा रखी है, फीडबैक डिवाइस भी हमने लगा रखी है यहाँ पर। फीडबैक डिवाइस क्या करता है, फीडबैक डिवाइस जो है मॉनिटरिंग करता है कि टूल कहाँ तक मूव हुआ है, यानी कि जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक मूव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, फीडबैक डिवाइस करता है कि टूल कहाँ तक मूव हुआ है और कितनी स्पीड से हुआ है। तो ये डाटा ये कैप्चर कर लेता है, और ये वापस किसको भेजता है, वापस रिटर्न करते हैं हम इसको, एमसीयू को हम रिटर्न कर देते हैं। ये डाटा हम एमसीयू को वापस रिटर्न कर देते हैं, और एमसीयू क्या करता है, एमसीयू इस फीडबैक का एनालिसिस करता है कि फीडबैक में क्या दिखाया जा रहा है, कि टूल प्रॉपरली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर प्रॉपर वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको एनालिसिस करके फिर जो है ऑटो करेक्ट इसको किया जाता है एमसीयू द्वारा। ठीक है, तो ये जो है होल स्केच डायग्राम है सीएनसी मशीन का। यहाँ पर दो तरह के फीडबैक भेजे जाते हैं, पहला है वेलोसिटी फीडबैक और दूसरा है पोजीशन फीडबैक। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा स्केच डायग्राम सिंपली। नेक्स्ट हम देखें पार्ट प्रोग्राम। तो एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा आपको प्रोसेस करने हैं, कौन कौन से स्टेप आपको काम में लेनी है। तो इन मतलब जो एक प्रोसेस के लिए आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा कि टूल वर्कपीस के पास आएगा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप टूल जो है पहला कट लगाएगा। तीसरा स्टेप टूल जो है वर्कपीस से दूर जाएगा। ओके, तो इन कुछ स्टेप्स को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, कमांड के फॉर्म में लिखते हैं। तो इन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके एक पूरा पार्ट प्रोग्राम तैयार होता है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल डाटा होंगे, न्यूमेरिकल डाटा से मिलकर बनता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, और इन ब्लॉक्स या इंस्ट्रक्शन को मिला करके बनता है यहाँ पर एक पूरा पार्ट प्रोग्राम। ओके, तो इन इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं और प्री डिटरमाइंड फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा जो कोड होते हैं, वो क्या करते हैं, फीड को, स्पीड को, डेप्थ ऑफ कट को बताने में काम आते हैं, और अदर कुछ पैरामीटर बताने में जो है काम आते हैं। और यहाँ पर कुछ मिसलेनियस फंक्शन जो मशीन के हैं, जैसे कि स्पिंडल को ऑन ऑफ करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, ये भी यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा, अल्फा न्यूमेरिक कोड के द्वारा। और यहाँ पर प्रोग्राम को चेंज करना बहुत ही आसान है। जैसे ही इफ़ देयर इज चेंज इन डिजाइन, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट के डिजाइन में अगर हल्का सा भी चेंज आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली क्लिक ऑन द पार्ट प्रोग्राम फाइल, जो भी फाइल सेव है आपके कंप्यूटर में उसमें आप क्लिक कीजिए और आप जा करके उसको एडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन एनसी मशीन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एनसी मशीन में अगर डिज़ाइन चेंज होती है तो आपको पूरा पंच टेप ही नया तैयार करना पड़ता था यहाँ पर। ओके,
तो ये देखिए, ये सिंपली आपको जो है प्रोसेस के अंदर फॉलो करना होता है। ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है, ये आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है, इस ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे जो है प्रोग्राम तैयार किया जाता है ये। और जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं उसको हम लिखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। हम जो एक सिंपल पेपर में लिखते हैं यहाँ पर, ओके, और इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। तो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी फाइल है, उसके अंदर हम इसको सेव कर देते हैं, ओके। तो ये जो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि ड्राइंग के अनुसार आप क्या करें, प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम को आप क्या करें, फिर वापस इसको कंप्यूटर में सेव कर दें। सिंपल प्रोसेस है, ओके। अब देख लेते हैं कि सीएनसी में प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है। तो जैसे आपके पास कोई इनिशियल कंपोनेंट ऐसा है, ओके, इनिशियल आपके पास ऐसा है और फाइनली आपको मशीनिंग करके इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली ऐसा था और फाइनली आपको ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या प्रोसेस होता है देख लेते हैं यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राइंग प्राप्त होगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ड्राइंग प्राप्त होती है। आपको जो है ड्राइंग प्राप्त हो गई है इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इस ऑब्जेक्ट की जो है ड्राइंग आपको प्राप्त होगी। ये आपको जो है ड्राइंग प्राप्त हो गई कि आपको ऐसा जो है जो है प्रोडक्ट बनाना है, ओके। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो है प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर, ओके। इसके बाद आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो वी राइट द प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप जो है प्रोग्राम तैयार करेंगे और इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में सेव कर देंगे, ओके, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर में सेव कर देंगे। पहला तरीका तो ये है। और अब जो एडवांस फीचर चल रहा है, कैड कैम का एक फीचर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप क्या करें कि कंप्यूटर में ड्राइंग बना दें, ड्राइंग को आप कंप्यूटर में फीड कर दें और क्या करेगा, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जनरेट कर देगा और वो मशीन टूल को प्रोसेस करने के लिए भेज देगा, ओके। सो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखिए कि यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम को हमने जो है कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। कंप्यूटर में जो CLU है, CLU कंट्रोल लूप यूनिट क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, किसको, इस मशीन टूल को सिग्नल यहाँ पर भेजने वाला है। जितने भी मोटर्स ड्राइव्स होंगे उसके अंदर सिग्नल भेजेगा। और यहाँ पर एक फीचर क्या होता है मशीन टूल में, ये फीचर आपको दिख रहा है, ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है ना, इस डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं प्रोग्राम्ड पाथ ऑफ कटर इज डिस्प्लेड। यहाँ पर जो है कटर का जो पाथ है वो भी यहाँ पर दिखता है आपको मशीन टूल के ऊपर जो डिस्प्ले लगा होता है उसके ऊपर, ओके। तो इस प्रकार से होता है। और ये आपके पास जो है टूल चेंजर है और यहाँ पे जो है वर्कपीस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे सिग्नल आता है इस जो है मशीन कंट्रोल यूनिट में, और इस हिसाब से जो है सिग्नल के थ्रू ये जो है मशीन अपना कार्य स्टार्ट कर देती है, ओके। सो इस प्रकार से आपने देखा कि CNC मशीन क्या होती है और CNC मशीन जो है किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीवन।